नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवयुग टॉक शो में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमकांत भैया। प्रेमकांत भैया बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि भैया को मैंने शांति कुंज में अपने एक सीनियर के तौर पे, एक बड़े भैया के तौर पे देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। आपसे जुड़कर मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और नवयुग दल द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। भैया, आज के इस एपिसोड की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ कि आज से 20 साल 22 साल पहले का जो शांति कुंज हुआ करता था, जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, कैसी हम्म। दिनचर्या हुआ करती थी उस शांति कुंज में, कैसे हम लोग रहते थे, वो अगर आप बताएं। दिनचर्या बहुत ही शानदार दिनचर्या होती थी। अ, बचपन से ही सुबह जल्दी उठना, यज्ञ प्रणाम में जाना, उसके बाद पिताजी के साथ योगाभ्यास करना, उसके बाद अंकुरित नाश्ते में अंकुरित और जी जी पौष्टिक आहार का सम्मिलित होना, है ना। जी तो ये सब तो बचपन से ही रहा कि एक सर्वांगीण जो विकास होता है वो हमने बचपन से ही देखा और वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या का हिस्सा अभी भी है और हम कोशिश करते हैं कि जितना उसे फॉलो कर पाए। तो ऐसी ही दिनचर्या रही हमारी कि सुबह जल्दी उठते थे, पिताजी माँ जी के साथ यज्ञ पे जाते थे, फिर यज्ञ के पश्चात हम प्रणाम वगैरह करके, और आपको याद होगा कि हमारा शांति कुंज का जो गेट है उसके आसपास जो हरियाली बहुत सुंदर है, जी पवन जी चक्की जी जी के जी पास जी वहां कुछ पल खेलते थे, जी है ना। कोई मित्र मिल जाता था वहां पे अक्सर, हमारे जो बैच के रहे हैं वो भी सब आते, सबकी दिनचर्या लगभग लगभग यही थी। तो उनके साथ थोड़ा कीड़ा वीड़ा करके फिर घर आकर के पिताजी के साथ थोड़ा योगाभ्यास करके उसके पश्चात नाश्ता वगैरह करके जी। फिर दिनचर्या नॉर्मल स्कूल वगैरह ऐसे हम आगे करते थे। स्कूल की बात भैया, क्योंकि हम लोग का स्कूल भी बहुत ही खास है, गायत्री विद्यापीठ अपने आप में। जब हम वहाँ गए, हमारा एडमिशन हुआ, तो किस तरीके से आपने वहाँ पे क्या चीज़ें सीखी, कैसा आपका जीवन रहा गायत्री विद्यापीठ में, और एक वो किस तरीके की खास बात जो गायत्री विद्यापीठ अपने अंदर समेट के रखता है, वो बताएं ज़रा। ये बहुत ही शानदार आपका प्रश्न है कि अब हालांकि जब गायत्री विद्यापीठ में थे तब शायद उतना हमको अनुभव ना होता हो, जी पर अब मैं जब बाहर आ गया हूँ यहाँ से और स्कूलों को देखता हूँ और स्कूल्स को देखता हूँ तो पता चलता है कि हाँ भाई, हमने जहाँ से पढ़ाई की है वो थोड़ा अलग था, वहाँ का जी माहौल अलग था, विशेष था। तो हमें बचपन से ही हमें कहीं ना कहीं ये सिखाया गया कि आपको किस तरीके से अ, अपने व्यक्तित्व पर काम करना है ना, अपने आप को गढ़ना है। अब है ना, हमारे गुरुदेव का एक मेन मोटिव ही है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अपने अपने जीवन को कैसे विकसित करना है, कैसे अच्छा बनाना है, कैसे अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, ये हमें स्कूल में बचपन से ही बताया थे। अब इसके अलग अलग माध्यम थे, जैसे कि सबसे अगर पहली बात अगर आपको भी याद होगी कि हमें प्रार्थना प्रार्थना जब जी करने के लिए तो सब जाते ही थे और कराने की भी सबकी बारी लगती जी थी, जी जी क्लास वाइज लगती थी। जी और क्लास वाइज में भी बच्चे रिपीट नहीं होते थे, जी जिन्होंने एक बार करा लिया फिर अगली बार दूसरों को मौका जी मिलना है। तो कहीं ना कहीं माइक से जो हमारा एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग से, माइक से जो हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन था वो इसी स्टेज पे हो गया था जी कि प्रार्थना कराना, प्रार्थना के बाद हम सदवाक्य पढ़ते थे और वाङ्मय पढ़ते थे गुरुदेव जी की, आपको याद होगा, फिर उसके बाद सत्संकल्प। जी तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं कि स्पष्ट शब्दों का उच्चारण कैसे हो और ये सारी चीजें किस तरह से अपनी बात पब्लिकली रखा जाए, जी ये हमने वहीं से थोड़ा बहुत सीख लिया। इसके बाद स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो ही रही थी, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से। इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में हमें जोड़ा जा रहा था, चाहे स्काउट गाइड हो जाए, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स हो जाए। जी तो इन सब में भी हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल एक्टिविटीज हो रही हैं, और स्कूल्स में क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि एक्टिविटी हो रही है, आपको पार्ट लेना है तो लो, नहीं तो जी आप देख लो, ऐसा जी होता है। जबकि हमारे स्कूल में ऐसा था कि आपको लेना ही है, लाइक वो आपसे इंडिविजुअली इंटरेक्ट किया जाता, घर शायद बच्चे भी परिवार ढंग से जैसा इस वजह, माहौल हाँ। होता था। हाँ, घर परिवार जैसा माहौल होता था, सही शब्दों में कहा जाए तो बिल्कुल। और हम खुल करके अपनी बात कह सकते थे और जी हमारे शिक्षक डायरेक्ट हमसे वन ऑन वन हमसे बातचीत किया करते थे। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और अभी सोचता हूँ तो ये सब चीजों को कहीं ना कहीं मैं मिस भी करता हूँ और कहीं ना कहीं गर्वान्वित भी होता हूँ कि ये जी मुझे बचपन में ऐसा माहौल मिल गया, है जी। ना। और इसका मेरे जीवन पे, मेरे पर्सनालिटी पे काफी असर पड़ा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, क्योंकि जब दोस्तों से भी बात होती है तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आज हो रही है विश्व में, कहीं ना कहीं आज से 20 साल पहले हमने बचपन से देखा है कि किस तरीके से यज्ञ के माहौल से, या फिर अगर हम देखें पब्लिक स्पीकिंग और कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको पार्टिसिपेट करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है, तो बहुत एक अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। माहौल, ग्रूमिंग करने वाला माहौल हमें बचपन में मिला। स्कूल की एक्टिविटीज़ की बात हो रही है भैया, तो मैंने आपको देखा और मैंने आपसे बहुत सीखा भी। जिस तरीके से हम लोग नाटक किया करते थे, वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हम्म। एक हाँ। बसंत पंचमी हो, बहुत अच्छा एक माहौल हमें हम्म। बचपन से ही मिला कि हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव थे। इसके बारे में बताइए भैया, कैसे आप जुड़े, कैसा अनुभव रहा, क्या सीखने को मिला और आगे कैसे काम आता है? ये बहुत ही शानदार अनुभव था। मैं आपको बताऊं मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मतलब मैंने बहुत ज्यादा किया है कल्चरल जी एक्टिविटी, है ना। तो इसमें मतलब लगातार पार्टिसिपेशन रहा। तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि समर कैंप लगा करते थे। जी और समर कैंप में आपको कई तरीके के आप लोगों को सिखाया जाता था कि आप हस्तकला, जी मूर्तिकला, इसके साथ साथ एक ये भी था नाट्य कला। तो इसके तहत हम क्या हुआ कि एक बार ऐसी विनीत चाचा जी थे ईएमडी से, वो हमारे यहाँ ऐसी ऑडिशन काइंड ऑफ ले रहे थे। वो सब बच्चों से एक थोड़ा सा पार्ट शंकराचार्य जी का करा रहे थे। तो मेरे मन में भी इच्छा बहुत थी कि मैं वो पार्ट चलो कर करके देखूं। तो मैं क्या करता था कि लाइन लगी हुई थी बच्चों की, और मैं भी लाइन में लग तो गया। पर जैसे ही मैं आगे पहुंचता था, मेरा नंबर आता था, मैं वैसे ही फिर से वहां से निकल करके फिर लाइन में सबसे पीछे जाके खड़े हो जाता था। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जी और फिर आखिरकार मैंने नहीं दिया मैंने करके ही नहीं बताया वो पार्ट। और इसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं किसी काम से, हाँ, हमारे एक सर हैं उनके पास ऑफिस में किसी काम से गया था। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया और मैंने ऐसे ही नॉर्मली पढ़ना शुरू किया। वो स्क्रिप्ट थी दरअसल जी एक और नाटक की। जी और वहीं पे विन चाची भी बैठे थे, तो उन्होंने ध्यान से सुना। उन्होंने बोला कि आप तो ठीक बोल रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा, मुझे तो खुद पे भरोसा ही नहीं था। तो मैंने जी बोला जी जी अब ये मतलब आपको एक अगर अच्छे मेंटर मिल जाए, है ना। सही बात है, बहुत हमारे ज़रूरी। हमारे वाइस प्रिंसिपल विनय सर जी आगे चल करके उन्होंने मतलब हमें काफी मेंटर किया। तो विवेक, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में समर कैंप जी लगा जी करता जी था, जिसके तहत हम लोगों को कई तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखाई जाती थी। जैसे बहुत सारी मतलब जी आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह, और मूर्तिकला वगैरह। तो इसी के साथ साथ हम लोगों को उस समय रंगमंच भी सिखाया जा रहा था जी कि कैसे आपको नाटक करना है ना। थोड़ा बहुत लिखने का भी नॉलेज। तो जब हमारे पहले जो हमारे गाइड सर जो आए थे नाटक कराने के लिए, वो उन्होंने ना ऑडिशन के लिए एक सीन दिया। ओके। आप तो शायद बहुत छोटे रहे होगे तब, जी 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 है ना। पर मैं इस एज में था कि मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो वो शंकराचार्य जी के जीवन से एक दृश्य था जिसमें आपको वो दृश्य ऐसा था कि मगरमच्छ शंकराचार्य जी के पैर को पकड़ चुका है और उन्हें धीरे धीरे जल में खींच रहा है। और वो करुण क्रंदन करते हैं कि माँ मुझे बचाइए। जी तो इस सीन को करके दिखाना था एज ऑडिशन हमारे गाइड सर को। तो सब बच्चों में बड़ा ही मतलब एक तरह से एक अलग, क्योंकि एक अलग विधि थी, एक अलग एक चैप्टर था एक तरह से, जी है ना। कुछ अलग चीज थी लोगों के लिए। तो जी सब उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे। और सबने बहुत लंबी लाइन लगा ली। और मैं भी उस लाइन का हिस्सा बन गया, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मेरे मन में भी इच्छा थी कि चलो करके देखा जाए। जी पर अब मजेदार किस्सा ये है कि मैं जब भी उस लाइन में आगे पहुंचता, जब जैसी मेरे करने की बारी आती, मैं उस लाइन से निकल करके पीछे लग जाता था। मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता था कि मैं सीन कर पाऊँ। जी और ऐसे करके अंत में मैंने वो किया ही नहीं, मैंने वो ऑडिशन नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि मैं मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को भी कोस रहा था कि क्यों नहीं एक बार कम से कम प्रयास तो करना चाहिए था। प्रयास भी नहीं किया। तो फिर भी मैं अपने मन को सांत्वना दे रहा था। तभी हमारे एक सर ने उन्हें मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। तो मैं गया, किसी काम से उन्होंने मुझे बुलाया था। कुछ शायद उनको पेन पेपर कुछ मुझे उनके पास पहुंचाना था, शायद ऐसा कुछ था। तो वहां पे हमारे गाइड सर भी बैठे हुए थे। तो अब कुछ हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने को दिया। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है पढ़ने के लिए। तो मैंने उसकी 3-4 लाइनें पढ़ी। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत अच्छा बोल ले रहे हो, अच्छा कर रहे हो। जी तो मैंने बोला कि अरे पढ़ाई तो है 3-4 लाइन, अभी क्या कर दिया ऐसा। जी तो उन्होंने बोला कि नहीं, अच्छा बोल रहे हो, डायलॉग डिलीवरी ऐसी ही की जाती है, आप अच्छा कर। तो मैंने कहा कि जी धन्यवाद। तो फिर नचिकेता का रोल था वो।
तो उन्होंने बोला कि ये रोल आप कर लीजिए, और नचिकेता जी के जीवन पे वो एक नाटिका जी थी छोटी सी। तो हालांकि वो रोल मुझे असाइन हो गया, 3-4 दिन मैंने प्रैक्टिस भी की उसकी। फिर हालांकि मुझे किसी पारिवारिक कारण से मुझे अपने दादी के यहाँ जाना पड़ा, तो इस वजह से मैं वो नाटक तो कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो मुझे छोड़ना पड़ा बीच में। फिर इसके बाद आई थिंक मैं 6 क्लास में रहा हूँगा, तब फिर मेरा पहली बार स्टेज अपीयरेंस हुआ, और मतलब गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव का ही बाल्यकाल का रोल मैंने जी उसमें प्ले किया, बाल श्री राम का। जी तो वहां से एक तरह से शुरुआत हुई इसकी। और मतलब सच बताऊं विवेक, तो यही जो छोटी छोटी गतिविधियां हमारे जीवन में होती रही, उससे ही मतलब काफी कुछ, एक तो हम एक दो चीजें होती थी, एक तो हम एक कहानी से जुड़ जाते थे, जी और हालांकि इतनी समझ तो थी नहीं कि कोई किरदार मिले तो उसके लिए कुछ रिसर्च वगैरह करें जी और उसे समझने या उसकी कोशिश करें। जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसी से समझने की कोशिश जी करते जी थे, जी और जो हमारे गाइड बता देते थे उसे सीखने की कोशिश करते थे। तो वो सीखा उससे, मतलब बहुत कुछ, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे व्यक्तित्व का भी एक तरह से पार्ट होता गया, कि श्री राम जिस तरह से अपने पिता से बचपन से ही क्वेश्चन करते थे, है ना, हर बात को लेकर के, मतलब उनके मन में प्रश्न रहता था, है ना, वो हमने हमने भी वो एक नजरिया अपने अंदर विकसित करने की कोशिश की थी, उस नजरिए से देखे कम से कम। बाल श्री राम के मन में बचपन से ही ये था कि जी ब्राह्मण एक जाति के विशेष पे क्यों जी है ना, जी कर्म के आधार पर ब्राह्मण को क्यों नहीं वो दिया जाता। तो इस तरह से मतलब तार्किक जी एक सोच भी रखनी जरूरी है। तो ऐसा हमने कहीं ना कहीं इन सब दृश्यों को कर करके सीखा। जी बहुत ही मतलब भैया, जैसा कि याद भी आ रहा है, ये सब नाटकों में मैं भी आपके साथ हुआ करता था। ये बिल्कुल आपके बिल्कुल। दोस्त का किरदार में ये श्री राम वाले नाटक में भी हमने किया था, श्री राम मत हाँ हाँ नाटक होता था, बहुत हाँ ही हाँ अच्छा लगता था। और कहीं ना कहीं एक लिए लाइफस्टाइल हो जाती थी हमारी कि स्कूल में हम एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद रुक के हम एक्स्ट्रा टाइम पे हम यहाँ पे नाटक की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए कितनी बढ़िया बात है कि अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ, ये पुराना हमारा स्कूल हुआ करता था, और यहीं पर हम ये सारी चीज़ें किया करते थे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और वाह वाह। कहीं ना कहीं सुबह 4 बजे उठ के नाटक की ड्रेस पहन के वहाँ पहुँचना, कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ठंडी भी है तो आप एकदम पहुँच रहे हैं, वो एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जो थी हम लोगों ने बचपन में देखी। भैया आगे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब हम यहाँ पुराने गायत्री विद्यापीठ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो सामने ग्राउंड होता था, इसी में हमने टेंट लगाना सीखा, यहीं पे हमने स्काउटिंग सीखी, यहीं पे हमने बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीज़ें सीखी। और फिर हम लोग साथ में हैदराबाद जम्बूरी भी गए, उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, 8th क्लास में था। आप लोग एकदम गाइड करते थे कैसे क्या करना है। फिर हम बैंड बजाना सीखते थे, यज्ञ कराना बिल्कुल सीखते बिल्कुल। थे साथ में, क्योंकि हमें जाके जम्बूरी में करना है। तो ये हाँ पूरा हाँ। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए गायत्री विद्यापीठ में स्काउटिंग का? तो एक तरह से जो एक और विशेष पहलू जो हमारे व्यक्तित्व में ऐड हुआ है इन सब चीजों से, वो है सेवा, जी है ना। जी सेवा की बात हमने सीख ली बचपन से ही, जी कि भाई आपको भी याद होगा कि जब गायत्री जयंती हो या गुरु पूर्णिमा हो, सही जब बात लंबी है। लंबी वसंत पंचमी हो, जब लंबी लंबी लाइन लगती थी, तो हम लोग सुबह से मतलब उत्साह से जाते थे कि हम पानी पिलाएंगे लोगों लोगों को को, पानी पिलाते शरबत थे, पिलाएंगे। स्काउट ड्रेस हाँ पहन के पानी भरना और गिलास बिल्कुल धोना, बिल्कुल। लोगों को हाँ हाँ पिलाना बिना किसी हाँ हिचकिचाहट के, एक हाँ, बहुत। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जी बड़ी बड़ी बाल्टियां उठाना, जी है जी ना, और उठा करके गाड़ी पे लोड करना, फिर जी उसको, जी आपको याद होगा बहुत जी अच्छे तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक सेवा का भाव आ गया, है ना। आज भी हम मतलब सीढ़ी चढ़ते उतरते कोई बुजुर्ग अगर हमारे सामने जी चल रहा है, उसे लगता है कि उसे, हमें अगर महसूस होता है कि उसे हमारे सहारे की जरूरत है, या उसने कोई भारी सामान पकड़ा हुआ होता है, तो हमारा मन बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। जी जी ऐसा नहीं है कि हर किसी के मन में ये भाव नहीं आता होगा, हर किसी के मन में ये भाव आता है, जी पर वो संकोच कर जाते हैं कि कोई क्या कहेगा। हम आगे बढ़ करके उनसे मुस्कुरा करके पूछते हैं कि आपको जरूरत है क्या, और वो मतलब कई उनका आशीर्वाद मिलता है वो अलग, और प्रसन्न प्रसन्न होते हैं वो हमारी इस जी क्रियाकलाप से। तो ये एक हमने सीखा, और एक तरह डिसिप्लिन भी आया, है ना। आप स्काउट एंड गाइड में हम परेड करते थे, मार्च करते थे, उसका एक अलग डिसिप्लिन आया। जो जी बैंड बजाते थे, मैं साइड ड्रम बजाता था, आप ट्रम्पेट बजाते थे, हाँ जी मुझे अभी भी याद है। जी और एक मतलब जो हमारी जर्नी रही, आपने हैदराबाद जाने की जो बात कही, उसमें हमने मतलब एक तरह से ये भी सीखा ना कि एडजस्ट करना, सही है बात ना, है, कैसी भी परिस्थितियां, बहुत सारी विषम सही बात है। परिस्थितियों से भी हम गुजरे, है ना। कैसे ट्रेन जर्नी हो, क्या हो, हम बच्चे ही थे उस समय, पर जी उस समय ही हमको समझ में आ गया कि लोगों से कैसे बातचीत जी करनी, क्या करना है, कैसे किस तरह के लोग मिलते हैं हमको, क्योंकि पूरा उत्तराखंड के सब लोग थे वहां पे, है ना। जी
और फिर जब आगे गए तो वहां तो पूरे इंडिया से लोग थे। सही बात है। तो ये चीज लाइफ में जुड़ी। जी भैया। जी भैया, यही बात है। और एक ये भी होता है ना कि पहली बार घर से निकलते हैं बिना माता पिता के, तो हम्म। आपके लिए आपके बड़े भैया हैं, आपके लिए आपके सर हैं, तो एक बिल्कुल पारिवारिक बिल्कुल। एक ट्रिप है जो आप जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक मोटो के साथ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो ये बहुत कुछ सीखने वाला एक्सपीरियंस होता है ये। और हमने इससे बहुत कुछ सीखा भी। और स्काउटिंग कहीं ना कहीं हम लोग को, मैं तो अक्सर बात करता हूँ मेरे दोस्तों से, तो ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने बचपन में की हैं, कहीं ना बिल्कुल कहीं भैया, हमारा जो व्यक्तित्व बना है वो इन्हीं से बना है। इन्हीं से आगे बना। मैं बात करना चाहता हूँ भैया कि इसके बाद गायत्री विद्यापीठ खत्म करके हम पहुँचे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ पे हम्म भी मैं आपका जूनियर था। तो एक किस तरीके से देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमको एक नया नज़रिया देता है जीवन के प्रति, एकेडमिक्स के प्रति और लाइफ के प्रति। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूँ भैया कि वहाँ किस तरीके से आपने मैनेज किया अपना जो रूटीन है वो पढ़ाई के साथ। आप वहाँ पे बहुत एक्टिव थे और हम लोग को आपके साथ नाटक में जुड़ने का और कामों में जुड़ने का मौका मिला। तो किस तरीके से अपनी, क्योंकि स्कूल की लाइफ अलग हो जाती है, आपको कम पढ़ाई करनी है, और वो बिल्कुल और बिल्कुल। कॉलेज में जाके फिर आप कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जीवन कैसा रहा आपका? वास्तव में वो जीवन भी बहुत ही मतलब एक उत्साह वाला रहा। जी बहुत ही हमें आनंद आया उस फेज को भी जीने में। और एक बात ये कहूँ कि मैं ये कहूँगा कि स्मूथ रहा, जी मतलब सहज रहा, है जी ना, सहज रहा। और कोई ऐसी हमें विशेष बहुत ज्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं है सब कुछ मैनेज करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गायत्री विद्यापीठ से ये इनपुट तो था ही। जी तो जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ, हमने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अप्लाई किया था और उसी सब्जेक्ट की हमने पढ़ाई भी की। तो पढ़ाई के साथ साथ ऑब्वियसली पढ़ाई थी, ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई थी, है ना, अच्छी थी। और तो पर उसके साथ साथ भी हम मैनेज करना सीखते थे कि अपने और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे संगीत हो गया, है ना, जी और ये नाटक हो गया, रंगमंच हो गया, इन सबको कैसे मैनेज करना जी है, स्क्रिप्ट लिखना हो गया। जी तो ये सब सीखते गए, करते रहे, हम भागे नहीं इन सब चीज़ों से। जी और बच्चे क्या करते थे वहीं साथ में हमारे साथ पढ़ रहे, और बच्चे क्या कर रहे थे, वो भाग रहे थे इन सब चीज़ों जी से, है ना। हमने उनको अप्रोच किया कभी, तो वो हमारा हिस्सा बन गए, है ना। जी जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे हम पकड़ पकड़ के खिलाते जी थे बच्चों जी को जी जी नाटक करने के लिए। तो ऐसा ऐसा एक माहौल था, है ना। और अब यूनिवर्सिटी की आपने बात करी थी, तो वाकई में देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ना, वो एक मतलब अलग आपकी पर्सनालिटी को जो ग्रो करने में जो योगदान जो रहता है देव जी संस्कृति विश्वविद्यालय का, वो मतलब उसको आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। वो मतलब बहुत ही शानदार सही बात इनपुट है ना। और सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारा जो एक तरह से एक्टिविटी, मतलब एक दिनचर्या जो होती थी, सुबह उठना, यज्ञ करना, है ना, उसके बाद लाइफ मैनेजमेंट की क्लास, फिर उसके बाद अपनी जो एकेडमिक्स की क्लासेस हैं, वो जो भी सिलेबस है ना, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, तो ये सारी क्लासेस, और फिर उसके बाद शाम को अगर कोई विशेष दिन अगर पास में है जी तो जी उसकी तैयारी करना, जी है ना, जैसे गणेश उत्सव हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, जी है भैया ना, युवा दिवस हो गया। तो एक तरह से एक दिनचर्या में बंधे हुए होते थे। और फिर एक विशेष दिन और आता था जिसमें हमें गीता क्लासेस जी मिलती थी। तो एक जो सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं ना, है ना, वो एक हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मिला। और उससे हमने जो हमारा जो आज जो कुछ भी हम मुस्कुरा करके किसी से बात जी करते हैं, कुछ जैसे मान लीजिए, और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहूंगा कि योग का भी एक संपुट रहा जी कि भैया आज हम वात पित्त कफ के टर्म्स में बात कर लेते हैं लोगों जी से। जी भले ही हमारा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस हो, आपका जी पत्रकारिता हो, है ना, पर हम ये इन टर्म्स में भी जो लोगों से बात कर लेते हैं तो लोग काफी प्रभावित होते हैं कि जी आपको भैया कैसे पता है कि सीजनल फूड्स क्या होते हैं और सीजनल इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वात जी पित्त जी कब कब क्या होता है। तो ये सारी बातें भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ गई। तो हमारे जीवन में योग जुड़ गया, है ना, लाइफ मैनेजमेंट जुड़ गया, हमारे जीवन में गीता जुड़ गई, है ना, और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस का जो नॉलेज था वो तो आया ही, और वो अभी भी हमारे काम आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ में। और साथ साथ जो रंगमंच हमने किया, है ना, उसका जो मतलब आप ही देखो, आप जूनियर हो, है ना, आपको अप्रोच किया, आपके साथ हमने प्ले किया, तो हम नए नए विद्यार्थियों से जुड़ते थे उसके द्वारा। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमने सीखा कि कैसे लोगों से जुड़ा जाए। फिर इसके बाद एक और बहुत शानदार गतिविधि होती है विश्वविद्यालय में, मतलब अप्रतिम, वो होती है सोशल इंटर्नशिप। जी मतलब आप वहाँ जो सीखते हो ना, वहाँ जो आपका अनुभव होता है वो मतलब अविस्मरणीय, मतलब उसको भूल नहीं सकते आप पूरे जीवन भर। वो मुझे अभी भी याद आता है तो मेरे मतलब गूज़बम्प्स आ जाते हैं, जी ऐसा, है ना। वो ऐसी
मतलब क्या बताऊं, बहुत ही शानदार उसका अनुभव रहा। एक दिन में हम 4-4 5-5 स्कूल्स में जा रहे हैं, वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके हमको पता चल रहे हैं कि कैसे बच्चों से बात करनी है। हर तरीके, हर मतलब हर उम्र के बच्चे हमारे सामने हैं। कई बार कई जगह ऐसे होती थी कि कार्यकर्ताओं से भी बात करनी पड़ रही है ना, तो उन्हें कैसे सलाह ले, सम्मान दे के भाव से बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी हमने उस सोशल इंटर्नशिप में सीखी। जी भैया। और जब, और मैं बताऊं विवेक, ये इंटर्नशिप और लाइफ के जो चैलेंजेस कहीं ना कहीं आते हैं, तो इसमें ही हमको पता चला कि मतलब गुरुदेव माता जी का जो एक सूक्ष्म आपको एक सपोर्ट है, सूक्ष्म सहारा है, इसके बारे में हमें तभी पता चला। इन सब जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे थे, इन सब से ही पता चला कि भाई है। क्या होता था कि हम इंटर्नशिप में कई बार ऐसा होता था कि कार्यक्रम पे कार्यक्रम करे जा रहे हैं और कोई मतलब खाने का टाइम बढ़ते जा रहा है। अब हमें भाई विश्वविद्यालय से आदत है 6 बजे 7 बजे खा लेने की, जी जी। और रात के 9 बज गए 10 बज गए, है ना। तब तक चलो हम इतने व्यस्त रहते थे कि दिमाग में ख्याल भी नहीं आता था कि खाना वाना खाना है। फिर जैसे ही थोड़ा खाली हुए तो सोच रहे हैं कि खाना मतलब हो जाता। और गांव में है, एकदम वीरान गांव में है ना हम, मतलब क्या हुआ कि हम कार्यक्रम करके निकल गए दूसरी जगह जी के लिए, है ना। हमें जहाँ ले जाते थे हम चले जाते थे, जी। वहाँ वहाँ के जो टीम रहती थी, तो हम निकल गए। हमारे फिर वो हम दोनों हम टीम रहती थी, पूरी 3 लोगों की टीम रहती थी। तो हम आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं बोला हमने, पर सबके मन में ये आया कि भूख लग रही है। और जैसे ही हमारे मन में ये आया ना, तो उन्होंने कहीं गाड़ी पे गाड़ी रोकी, है ना। उन्होंने बोला कि अभी तो बहुत रात हो गई है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और सोने का भी थोड़ा ये दिक्कत होगा। तो उन्होंने मतलब उस गांव में ही कहीं हमारे लिए व्यवस्था कर दी, खाने की, सोने की, सब। मतलब तुरंत तुरंत जो व्यवस्थाएं बन जाती हैं, तुरंत तुरंत जो गुरु कृपा हो जाती है, इसको भी हमने बहुत ही अनुभव किया। जी और एक और चीज जो है ना कि समाज सेवा और परोपकार और जी अच्छा काम सत्कार्य करके जो नींद आती है ना विवेक जी भाई, उसको हमने महसूस किया उस इंटर्नशिप में। जी कि भैया। मतलब एक नींद, कि एक बार सोइए आप, है ना, रात में 11 बजे 12 बजे जितने बजे सोइए, ठीक 7 बजे सीधा एक नींद खुलेगी। कोई ऐसे कोई विचार नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, है ना। बहुत ही शानदार, मतलब वो फेज जब मैं याद करता हूँ तो वो बहुत ही शानदार था। और विश्वविद्यालय में पढ़ना मतलब वो मेरे जीवन का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था और सबसे शानदार निर्णय था। जी भैया, मैं कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेट कर पा रहा हूँ, जितनी सारी बातें आप कह रहे हैं कि हमने भी वैसा ही वैसा देखा है। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय आपको जीवन जीने का एक नया नज़रिया देता है, जो शायद पहले हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाते। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। विश्वविद्यालय तो कई सारे हैं, पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की गंगा बह रही है। आपके ऊपर है बिल्कुल कि कितने ज़्यादा आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो बहुत एक बढ़िया बस बस। एक्सपीरियंस आपका रहा, और कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। बहुत ही एक अच्छा जीवन को जीने का, जीवन में आगे बढ़ने का एक नज़रिया हमें देता है देव संस्कृत विश्वविद्यालय। साथ ही साथ भैया आपने जो बात कही कि परम पूज्य गुरुदेव जो हैं हमारे, और हम लोग अक्सर देखते हैं कि भले ही वो अखंड ज्योति के माध्यम से हो, परम पूज्य गुरुदेव की किताबों के माध्यम से हो, या अलग अलग उनकी अमृतवाणी के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं हमें इनपुट मिलता रहता है कि हमें जीवन को आगे कैसे ले जाना है। कोई लाइफ बिल्कुल के बिल्कुल। डिसीजंस हो, कौन सा कॉलेज चुनना है, कौन सी जॉब चुननी है, हर चीज़ में परम पूज्य गुरुदेव का साथ आपके साथ रहता ही है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो कहीं ना कहीं हम नवयुग दल के बच्चों को और दुनिया से अलग बनाती है, क्योंकि हम बिल्कुल उनके बिल्कुल। अपने मतलब वो है ना महाकाल के घोंसले के हम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भैया मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि शांति कुंज का होने के नाते और नवयुग दल का एक सदस्य होने के नाते किस तरीके से ये चीज़ हमें दुनिया से अलग बनाती है। शांति कुंज का जो हमें एक कहें पालन पोषण मिलता है, यहाँ किस तरीके से हमें ग्रूम किया जाता है, जिस तरीके से शेप किया जाता है, ये कैसे हमें दुनिया से अलग बनाता है, और ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। अगर हम उसे ऐसे देखना चाहें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे भैया इसके बारे में आप? सौभाग्य तो बहुत है ना, बहुत ही मतलब ऐसा हर किसी को मौका नहीं मिलता, है जी ना। लाइक बहुत हमारा लक होगा, बहुत हमारी किस्मत होगी, है ना, जी कुछ अच्छे भाग्य होंगे, है ना, जी जिस वजह से हमें एक ऐसे वातावरण में पलने बढ़ने का मौका मिला और वो बातें सीखने सीखने को मिली कि कैसे सहकार के साथ हम रहते हैं, एक पारिवारिक माहौल में हम रहते हैं। ये हमने बचपन से ही सीख लिया। जी तो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा विवेक आपसे, है ना, बहुत बड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल ये देता हूँ कि आप बेंगलोर के कल्चर के बारे में जानते ही होंगे कि जी यहाँ पे फ्लैट कल्चर होता है। लाइक यू आर लिविंग इन अ फ्लैट और आपको कोई मतलब नहीं होता है आपके आसपास जी क्या है क्या नहीं है, कौन रह रहा है कौन नहीं है ना, जी आपको कोई मतलब नहीं होता है। जी बट मेरी बिल्डिंग में ऐसा नहीं। मेरी बिल्डिंग में जो मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, है ना। तो
जो मेरे नीचे जो जितने भी परिवार रहते हैं उनसे हम मतलब उनसे हमने पहले ही दिन मुस्कुरा करके बात की, जी है ना। इनफैक्ट वो पारिवारिक माहौल जो हमने बचपन से ही सीखा है कि जी उनकी तरफ से उतना बहुत ऐसा वो भी हम रिस्पॉन्स कर रहे थे, पर ऐसा बहुत ऐसा उत्साहपूर्ण जी रिस्पॉन्स नहीं था वो भी, क्योंकि वो तो उसी कल्चर के आदी थे ना, जी कि फ्लैट में कैसे रहते हैं और ऐसा। तो हमारे हमने अब भैया हम बैचलर लोग क्या ही करेंगे, है ना। तो फिर भी हमने ऐसी कभी कुछ भी ऐसा ट्राई किया, कुछ मीठा बनाने का या कुछ अलग कुछ डिश बनाने की अपने नॉर्थ इंडिया की, तो हमने एक थाली में रख करके उन्हें दिया जी है ना। तब से मतलब एक छोटी सी शुरुआत की और मुस्कुरा करके उन्हें दिया है। त्योहार का कुछ समय था, जी तो और तब से हमारा उनसे ऐसा टर्म हो गया है कि मतलब वो हम अभी लॉकडाउन में, हाँ, वो हमें मिस कर रहे थे, हम उनको मिस कर रहे थे। जी तो मतलब एक उनसे भी हमने एक पारिवारिक माहौल, एक पारिवारिक बॉन्ड हमने बना लिया था। और ऐसा ही कहीं ना कहीं हम ऑफिस के हमारे जो मित्र हैं उनसे भी हमारा हो जाता है कि भाई इनसे जब भी कोई ऐसी जीवन संबंधी अगर कोई समस्या हो तो एक बार प्रेमकांत से बात कर ली जानी चाहिए। कई अब हम ऐसा अब अपने आप को वो तो नहीं कह रहे हैं, पर यह है कि इतना मतलब गुरुदेव ने इतना हमने सीखा अपने जीवन से कि हम कुछ ना कुछ बात ऐसी हम कर देते हैं, गुरुदेव की कृपा से कुछ ना कुछ ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जो उनको बहुत अच्छी लगती है जी और कहीं ना कहीं उनके जीवन में काम आ जाती है। तो ये सब कहाँ से आया? ये जी सब हम आप जब खुद को देखोगे, है ना, सोचोगे जीवन, बचपन से अपना जीवन सोचोगे, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी हमारी जो लालन पालन हुआ है, जो हमारा भरण पोषण हुआ है, जो भी लालन पालन हुआ है, ये वहीं से आया है ना। हमारा जो वातावरण है ये वहीं से आया है। तो बस जो हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में जो गर्व महसूस होता है ना, वो वो जो देन है वो शांति कुंज की देन है ना। चाहे वो सेवा करके हो, चाहे वो सत्कार्य करके हो, चाहे वो किसी ऐसी अच्छी सभा का हिस्सा बन करके हो, है ना। तो ये चीज़ है। भैया लॉकडाउन की बात है तो अभी हम लॉकडाउन में आप हमारे साथ ही थे, शांति कुंज में थे। तो उस वक्त हम लोगों ने कहीं ना कहीं सभी लोग काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। पर उसके साथ नवयुग दल का एक इनिशिएटिव लिया गया, कई सारे फंक्शंस किए गए, कई सारे अच्छे काम हम सभी ने मिलके किए, नुक्कड़ नाटक रिकॉर्ड करने से लेके अगर हम देखें तो कई सारे नवरात्रि, गणेश चतुर्थी हमने ऐसे कार्यक्रम किए। तो भैया ये मैं जानना चाहता हूँ और सभी हमारे मित्र भी जानना चाहते हो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का ये बैलेंस और कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन के साथ आप एक कुछ सोशल कॉज के लिए काम करें, ये कैसे मेंटेन करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस आपका ये है? तो एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इच्छा सबकी होती है, जी मन में भाव सबके होते हैं कि हमें अच्छा कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए। पर वो संकोच कर जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेट कर जाते हैं, टाल देते हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, आलस से कर जाते हैं। तो बस वही है कि अपने जो दृढ़ निश्चय करना है ना, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अपने मन में मतलब ये डिसाइड ही कर लेना कि भैया करना है, तो क्यों नहीं होगा कोई काम आपसे। सही बात है। भाई इंसान चाहे तो पहाड़ में रास्ता बना दे, है ना। तो लाइक डिटर्मिनेशन, जितना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है उतना स्ट्रांग आप कर पाएंगे और उतने अच्छे से आप समय निकाल पाएंगे। ये सब 24 घंटे सबको मिले, जी हर व्यक्ति को मिले, हर कोई मैनेज करता है। जो भी आज बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो भी इसी समय से अपना मैनेज कर रहे हैं, इसी 24 घंटे में से कुछ ऐसा समय निकाल रहे हैं, है ना, जिससे वो कुछ समाज में एक बड़ा डिफरेंस ला रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी तो बस इसी तरह का विचार रखना होता है और इसके लिए कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़नी होती हैं। हमारे गुरुदेव द्वारा लिखित कई सारी किताबें हमने पढ़ी हैं, अखंड ज्योति हम पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह के किताबों से और मोटिवेशन जो हमारा है वो बूस्ट होता रहता है। जी तो इस तरह से अगर सकारात्मक बना करके रखेंगे अपना माहौल और अपने मन में दृढ़ निश्चय करके रखेंगे तो जरूर आपसे अच्छे कार्य होते जाएंगे और आप कहीं आपका समय निकलेगा, है ना। आप समय निकाल ही लेंगे अच्छे काम के लिए, आप उसको प्रायोरिटी देंगे और आप वो कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे साथ अपनी मेमोरीज़ को शेयर किया। और अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि बचपन से लेके अब तक का हमारा सफ़र जो है वो कितना बेहतरीन रहा और परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्या माता जी के आशीर्वाद से हमें किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है। इससे पहले कि भैया आज के हम इस एपिसोड को ख़त्म करें, मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई मैसेज या कोई संदेश या कोई अपने दिल की बात हमारे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज़। बिल्कुल विवेक, बहुत सबसे पहले तो मुझे बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके। बड़े दिनों बाद ऐसा लगा कि बचपन की सारी यादें सामने आ गई और बहुत ही मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं मतलब दिल से ही बहुत प्रसन्नचित हूँ। अब बच्चों से तो मुझे यही कहना है कि जो हम उम्र हैं या चाहे जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, जो
इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी है डिटर्मिनेशन रखिए अपने लाइफ में, है ना? कि आप, लोग कहते हैं कि गोल बनाइए और ये सब करिए, तो मैं तो कहूँगा कि एक बड़ा गोल होना बहुत अच्छी बात है, बट मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ फॉलो की है कि मैं छोटे-छोटे गोल बना करके चला हूँ। कि बहुत छोटे-छोटे गोल, कि जैसे मान लीजिए कोई होमवर्क मिला है ना? तो मैं ये सोच लेता था कि जब तक ये होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाऊँगा, या ऐसा कुछ। कुछ अपना एक डेड एंड रखता था। तो इससे एक पार्ट बन गया, कि इससे एक हैबिट हो गई कि चीज़ों को कैसे फ़ॉलो अप देना है, कैसे फ़ॉलो करना है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में उतार-चढ़ाव सबके आएगा, है ना? आपको आपको डिसाइड करना है कि आप उस उतार-चढ़ाव से कैसे गुज़रते हैं, है ना? लाइक आप अभी क्रिकेट का बहुत दौर चल रहा है ना? अभी आईपीएल की नीलामी भी हुई है ना? तो आप देखेंगे कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि आप उसमें हर बॉल पे, आप भले ही कैसा भी फॉर्मेट हो, आप हर बॉल पे 6 हिट नहीं कर सकते, 4 हिट नहीं कर सकते। जी आपको 1-2 रन भी लेने होते हैं। जी तो यही सेम चीज़ लाइफ में भी है कि आपको थोड़ा स्लो जाना होगा कभी-कभी, है ना? आप हर बार ये नहीं हो सकता कि आप कुछ करेंगे और कुछ बड़ा बम फूटेगा, है ना? या कुछ अच्छा, मतलब, है ना? तो वो आपको, और कभी-कभी आप थ्रो बैक भी होंगे, कभी-कभी आप आउट भी होंगे, है ना? तो उन चीज़ों से सीखना है आपको जी कि भई ऐसी क्या मिस्टेक हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई, है ना? तो ये सब चीज़ों को अपने जीवन में समझते जाना है, और अपने जीवन में ना एक ऊपर आगे बढ़ने की जो, मैंने हमारे प्रोवीसी सर की मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि वो एक बात बताते थे, जल का वो प्रवृत्ति समझाते थे, कि जल की प्रवृत्ति वो हमको समझाते थे अपने लेक्चर में, आपको भी याद होगा, जी कि भाई जल को आप ले जाओ, है ना, किसी भी पहाड़ से डाल दो, है ना, तो नीचे आने में कहाँ टाइम लगता है, तुरंत झरना देख लो, कई सारे जी एग्जाम्पल से पानी तुरंत नीचे आ जाता है। पर वहीं अगर ऊपर चढ़ाना हो तो पूरा मोटर लगानी पड़ती है, मशीन लगाना पड़ता है, पूरा छत तक पहुंचाने के लिए, टंकी तक पहुंचाने के लिए कई तरीके के तामझाम करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कई तरीके, मतलब बहुत सारी चीजें लगती हैं, पावर लगता है, बहुत कुछ। तो वही चीज है कि अगर आपको ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो आपको थोड़ा तो अपनी तरफ से देना पड़ेगा, है ना? थोड़ा तो अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, है ना, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो। तो कुल मिलाकर के आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए, और एक इम्पोर्टेंस डिसाइड करनी चाहिए कि आपको किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, और समन्वय, है ना, समन्वय लेकर के चलना है और आगे बढ़ना है ना? तो आगे बढ़ते रहिए, खूब खूब विकास करिए, खूब खूब अच्छा करिए जीवन में, गुरुदेव का कार्य साथ साथ करते चलिए। और हमें, मतलब हमें जैसे आप पर गर्व होता है, वैसे ही सारे हमारे जूनियर्स पर गर्व हो, ऐसा हमको बार बार मौका देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, और बहुत अच्छी बात कही आपने क्रिकेट की। तो बस यही है कि लाइफ जो है वो एक टेस्ट मैच है, T20 नहीं है, जमे रहिए, एक अच्छी पारी खेलिए। और परम पूज्य गुरुदेव से हम लोग को यही मैसेज मिलता है कि हारिए ना हिम्मत, लगे रहेंगे तो होगा, संभव है हर चीज़। मनुष्य जो सोच सकता है वो कर सकता है, ये चीज़ संभव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमारे साथ जुड़े। और नवयुग टॉक शो जो हम ये कर रहे हैं भैया, इसका यही मोटिव है कि हम कहीं ना कहीं अपनों से अपनी बात करें। जैसा परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि आत्मीयता विस्तार करते रहना बहुत ज़रूरी है। हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं, तो आप सभी भी इस टॉक शो के साथ जुड़ सकते हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। और इस तरीके के प्रयास नवयुग दल द्वारा सतत चलाए जा रहे हैं, और सबके लिए जो है स्टेज है वो ओपन है। आप जहां भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवयुग दल के टॉक शो में जुड़ने के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम आपके साथ लगातार इस कार्यक्रम को लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ते रहें, हमारे साथ कम्युनिकेशन चालू रखें, तभी हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के सपने को, और जो नवयुग दल की थीम है बेसिकली कि हमें परम पूज्य गुरुदेव के मैसेज को लेके घर घर तक जाना है, तो एक ये माध्यम है जो ये बन सकता है, नवयुग टॉक शो। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आज प्रेमकांत भैया का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। प्रणाम।